हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया। मैं आप सभी का आर.एस. पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही हम आज कुछ विशेष उपाय के बारे में भी जानेंगे ताकि हमें इस व्रत के दौरान मौनी अमावस्या का पूर्ण लाभ मिल सके। दोस्तों, मौनी अमावस्या 2025 में 29 जनवरी को पड़ रही है। यह दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है क्योंकि माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से स्नान दान और साधना करने का महत्व होता है। साथ ही यह दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए कई तरह के उपायों को करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम माघ अमावस्या के महत्व के बारे में जान लेते हैं। माघ अमावस्या का महत्व विशेष रूप से साधना, व्रत और पुण्य कार्यों के लिए अत्यधिक होता है। इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है क्योंकि इस दिन मौन रहकर ध्यान और साधना करना विशेष लाभकारी माना जाता है। यह दिन प्राचीन समय से ही साधकों और तपस्वियों द्वारा आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के समीप पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इस दिन का विशेष महत्व पवित्र नदियों में स्नान करने और विभिन्न धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के संदर्भ में है। दोस्तों, माघ अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व है। आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। माघ अमावस्या के दिन विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। यह दिन गंगा, यमुना जी, नर्मदा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आदर्श माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति अपने घर में स्नान नहीं कर सकता तो वह गंगा जल का उपयोग भी कर सकता है। इसके बाद दान का भी विशेष महत्व है। माघ अमावस्या पर विभिन्न प्रकार के दान किए जा सकते हैं, जैसे दूध, घी, चावल और कपड़े का दान। यह दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तपस्वियों को वस्त्र और खाद्य सामग्री दान देना यह पुण्य का एक बड़ा तरीका माना जाता है। गोधूली वेला में गायों को चारा और गुड़ दान करना यह विशेष रूप से माघ माह में अधिक फलदायक माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम माघ अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। माघ अमावस्या के दिन स्नान, पूजा और दान के लिए विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 2025 में माघ अमावस्या का शुभ मुहूर्त आइए हम जानते हैं। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी को रात 7:35 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या का पर्व 29 जनवरी को मनाया जाएगा। इस समय के दौरान विशेष रूप से स्नान, पूजा और दान के कार्य किए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम माघ अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। माघ अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जिनसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होते हैं। आइए हम उन उपायों के बारे में जान लेते हैं। पहला है मौन व्रत रखना। माघ अमावस्या पर मौन व्रत रखना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। इस दिन मौन रहकर ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरा है शनिदेव की पूजा। शनिदेव को खास रूप से प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत और पूजा करनी चाहिए। शनिदेव को तेल और काले तिल चढ़ाने से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। तीसरा है पितरों को तर्पण करना। माघ अमावस्या पर पितरों की पूजा और तर्पण करना बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास होता है। तर्पण के लिए गाय के दूध, तिल, जल और चावल का उपयोग किया जाता है।
चौथा है गरीबों को भोजन दान करना। इस दिन किसी गरीब को भोजन या कपड़े दान करना बहुत पुण्यदायक होता है। यह कार्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और दुखों से मुक्ति दिलाता है। पांचवा है गाय को चारा और गुड़ खिलाना। माघ अमावस्या के दिन गाय को चारा, गुड़ और आटा खिलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में खुशहाली रहती है। छठवा है भगवान शिव की पूजा। माघ अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करने के लिए उपयुक्त होता है। सातवां है व्रत और उपवासी रहना। इस दिन उपवासी रहकर ध्यान और साधना करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। विशेष रूप से शुद्ध आहार और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें। आठवां है तिल का दान और तर्पण करना। तिल का दान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। तिल का दान विशेष रूप से माघ अमावस्या पर बहुत ही फलदायक माना जाता है। दोस्तों, माघ अमावस्या का दिन अत्यधिक महत्व रखता है और इस दिन किए गए कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन साधना, दान और पूजा का विशेष महत्व है। इसे एक उपयुक्त अवसर के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक और आत्मिक शुद्धि के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि की कामना कर सकता है। इस दिन किए गए उपायों से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मैंने इस वीडियो में मौनी अमावस्या कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा कर दिए हैं। मैंने अच्छे से समझा दिए। आई होप कि आप लोग को समझ आ चुके होंगे। अगर आप लोग को कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।